हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 12D क्षेत्रमिति में बच्चों अब हम त्रिभुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के कुछ और प्रश्नों को भी समझते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों देखो, अभ्यास 12D के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो, निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात है। ठीक है, तो हमने अब अपना फार्मूला लगा दिया। त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। आधार पहले प्रश्न में कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर बना लो। मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग लगाएंगे तो 15/100। अब देख लो, 2 जीरो है तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। ऐसे ही ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर बना लो। 8/100 करो, है ना। और 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो हम यहाँ पे कोई दूसरा अंक तो है नहीं तो हम 0 बना लेंगे, तब 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 0.08 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आया समझ में आपको? ठीक है। अब त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 0.15 मीटर, ठीक है, गुणा 0.08 मीटर। ठीक है। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो कितना आ गया? 0.04। अब हमने क्या सीखा हुआ है? पहले तो हम अंकों की सिर्फ गुणा कर देंगे, तो 15 चौक 60, पहले 60 लिख दिया। ठीक है। अब 1 2 3 4, 4 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 1 2, फिर हम 3, फिर हमने एक और 4 के बाद में दशमलव लगाया तो हमें क्या मिला? 0.006 मीटर स्क्वायर। बच्चों, बाद वाले जीरो की गणना नहीं की जाती। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ तक पूरा होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, दूसरे में दिया गया है आधार है 7.5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बनाओ, है ना। 7.5/100। तो हम इसके बाद और 2 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? एक ये हुआ, एक और 0 बढ़ा लेंगे तो 0.075 मीटर। ठीक है, यही आया, 0.075 मीटर। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो 4 में भाग लगा दो 100 का। ठीक है, तो 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो 1 2, ठीक है, दशमलव लगाया, कितना है? 0.04 मीटर। बच्चों, जब हमारे पास अंक नहीं होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम 0 लगा लेते हैं। ठीक है। त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा 0.075 मीटर गुणा 0.04 मीटर। अब सरल कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 0.02 मीटर हो गया। अब हम सीधे इसकी गुणा कर देंगे तो 75 दूनी कितना होता है? 150 होता है। पहले 150 लिख दिया। अब 1 2 3 4 5, 5 अंक पहले दशमलव लगाना है तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। अब दशमलव लगा देंगे। ठीक है, कितना आ गया? 0.0015 मीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि दशमलव के बाद, अंकों के भी बाद अगर 0 होता है तो उसकी गणना नहीं की जाती, तो कितना हो जाएगा? 0.0015 मीटर स्क्वायर। इस तीसरे का आधार है 1.5 मीटर, ऊंचाई है 0.8 मीटर। तो अब हमें इसे बदलने की जरूरत नहीं। अब बच्चों सीधे सीधे हम रख देंगे फार्मूले में, 1/2 गुणा 1.5 मीटर गुणा 0.8 मीटर। सरल कर दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, है ना। कितना आ गया? 0.4। अब बच्चों सीधे सीधे गुणा कर दो, 15 चौक 60, है ना। अब एक अंक पहले दशमलव, एक अंक पहले दशमलव मतलब 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा तो 1 2, 2 अंक पहले दशमलव लग गया, कितना आया? 0.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों।
अब बच्चों चौथा सवाल है, इसी में आधार है 32 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बनाओ, 32/100 है ना। 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, 0.32 मीटर। ऊंचाई है 105 सेंटीमीटर, इसको भी 100 से भाग लगा दो, है ना। तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, कितना आ जाएगा, 1.05 मीटर। अब इसको फार्मूले में रख देंगे, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 0.32 मीटर गुणा 1.05 मीटर। सरल कर दो, 2 × 2 और कितना होता है, 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, तो 0.16 आ गया। अब 16 की गुणा पहले 105 में कर दो, तो पहले सीधे सीधे गुणा कर दो, 16×5 = 80 है ना, 0 है तो पूरा लिख देंगे, 16×1 = 16। अब 1 2 3 4, 4 अंक पहले दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, 4 अंक पहले दशमलव लगाया, कितना आया, 0.168 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले चित्र को ध्यान से देखो, इसका आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सरल कर दो, 2 × 2 2 × 6, कितना हो गया, 8 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा चित्र देखो, इसका आधार है 12.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणा 12.5 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। बच्चों सरल कर दो, 2 × 2 2 × 8। अब बच्चों इसका दशमलव भूल जाओ, ये क्या दिखाई दे रहा है, 125। 125 की जब 4 में गुणा करती हैं तो 500 आता है। ठीक है, अब 1 अंक पहले दशमलव है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दो, कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो एक त्रिभुज का है। आकृति में देखो, आपको 2 त्रिभुज ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं एक जैसे, तब 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों तीसरी आकृति देखो, इसमें क्या है कि आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर है और उसकी संगत ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार लिख दिया 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई लिख दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सरल कर दो, 2 × 2 2 × 10, कितना आ गया, 15 × 75 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आए समझ में, बहुत आसान है। अब बच्चों छठा प्रश्न है, एक सड़क के किनारे त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है जिस पर आगे स्कूल है लिखा है। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बच्चों बोर्ड की भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर हैं। अब इसको ना पाइथागोरस प्रमेय पर पहले देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं कि क्या ये दोनों भुजाओं का वर्ग का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर लगाया तो 10,000 आया। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो 6 × 36 100 आया। इसका स्क्वायर किया तो 8 × 8 = 64 100 आया। तब इन दोनों को जोड़ा तो ये भी 10,000 आया। इसका मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज के आकार का संकेत बोर्ड है जिसका आधार 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब फार्मूले में रख देते हैं। त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हुआ, 1/2 गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 80 सेंटीमीटर। अब इसको सरल करो, 2 × 2 2 × 6 30 आया। ठीक है, पहले दोनों जीरो लगा लो, फिर संख्याओं की गुणा कर लो, 8 × 24, कितना आ गया, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या बना, संकेत बोर्ड के त्रिभुज का क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।